सभी साथियों, माताओं, बहनों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल ATS एजुकेशनल प्लैनेट में। हमारी आज की वीडियो का विषय है भाग, लर्न डिवीज़न। यहाँ पे 5 तरह के उदाहरणों को लिया गया है। यदि आप इन 5 उदाहरणों को ध्यान से देखते हैं तो भाग करने की विधि आप जल्दी से जल्दी सीख जाएंगे और कभी भी भाग करने में गलती नहीं करेंगे। यहाँ पर 5 एग्जाम्पल में से 3 जो पहले एग्जाम्पल हैं वो बिल्कुल सरल उदाहरण है। भाग करने की विधि क्या होती है, हम यहाँ 2 तरह से सीखेंगे। 2 तरह की विधि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। हो सकता है दोनों विधियों में से कोई भी विधि आपके समझ में आ जाती है तो वो आपके लिए ही लाभदायक रहेगी। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं 8 डिवाइडेड बाय 2। 8 की भाग 2 से करें। हम कोई भी संख्या जिसको हमें भाग करना है इस तरह से लिख लेते हैं। यहाँ पे भाज्य है और जिससे हम भाग करते हैं भाजक, उसको यहाँ पे लिखते हैं 2 की टेबल को हम काउंट करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो 2 की टेबल में हमें 4 तक काउंट करने पर, यानी 2 × 4, जिसको बोलते हैं 2 4 जा 8, यहाँ पे हमें मिल जाता है 2 का जिस डिजिट से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये संख्या मिलती है वो होता है हमारा भागफल। और हमें आंसर क्या मिला, 8। क्या करते हैं हम, 2 4 जा 8 करने के बाद इस 8 में से जो भाज्य था हमारा और जो हमें 2 और 4 का मल्टीप्लाई करने के बाद गुणनफल मिला वो हम इसमें से माइनस कर देते हैं। जैसे कि पहले वीडियो में भी हमने बताया है, भाग का जो एक रूप है किसी संख्या को दी गई संख्या में से बार बार घटाना ही है। यहाँ भी हमने 2 को इस 8 में से घटाया है कितनी बार, 4 टाइम, या इस तरह से बोल सकते हैं 2 4 जा 8। 8 - 8 ये आ जाता है 0, जिसको हम बोलते हैं शेषफल। सेकंड एग्जाम्पल 36, ये हमने कर लिया। 36 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे एक अंक था, अब हम ले लेते हैं 2 अंक, 2 अंकों वाली संख्या। भाग के कुछ नियम हैं, वो भी हम एक एक करके इन्हीं उदाहरणों में सीख जाएंगे। जैसे 36 है संख्या, 36 की भाग करनी है 3 से, तो हमारे मन में क्वेश्चन आ जाता है, क्या 36 की हम एक साथ भाग करेंगे? नहीं, हम 36 जो संख्या है या कोई भी संख्या हो उसके बाईं ओर से अंकों को लेना शुरू करेंगे। दाईं ओर से नहीं, बाईं ओर से अंकों को लेना शुरू करेंगे और एक एक अंक को लेंगे। और कितने अंक लेंगे शुरू में वो डिसाइड करेगा भाजक का अंक। यदि भाजक का अंक 1 है तो हम सबसे पहले एक अंक को ही लेंगे। हमें सबसे पहले 3 को इस भाजक 3 से भाग करना होगा। अब हम 3 का टेबल काउंट करते हैं। 3 कहाँ पे आता है, ये पहले नंबर पे ही आ जाता है। 3 1 जा 3, जो गुणनफल आता है हमारा, हम उसको मेन जो नंबर होता है, मेन जो डिजिट होता है उसमें से माइनस कर देते हैं। 3 - 3 ये हो जाता है 0। भाग का अगला नियम, हम जब एक डिजिट को या 1 टाइम एक बार में मल्टीप्लाई करके और उसको माइनस कर लेते हैं
तो अगला स्टेप होता है हमारा अगले अंक को भाग करना। और जब हम अगला अंक नीचे लेके आते हैं तो हम केवल एक अंक को ही नीचे ला सकते हैं एक बार में। हम एक साथ दो अंकों को नीचे नहीं लेके आ सकते। अब हमारे पास संख्या हो जाती है 6। अब हमें 6 को भाग करना है 3 से। फिर हम टेबल को काउंट करते हैं तो 3 की टेबल में 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा आ जाता है 3 2 जा 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6। तो हमें यहाँ पे 6 मिल जाता है। अब हम फिर मेन जो नंबर है उसमें से मल्टीप्लिकेशन के बाद जो गुणनफल आता है 6 उसको माइनस कर देते हैं और शेषफल आ जाता है हमारा 0। ये था हमारा सेकंड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल संख्या है 25,842। 25,842 हम इसकी भाग करते हैं सिंगल डिजिट 8 से। तो रूल के अनुसार भाजक में जितने अंक है सबसे पहले हमें उतने ही अंक लेने होंगे। यहाँ पे एक अंक है तो हमने यहाँ से बाईं ओर से एक अंक लिया 2। सबसे पहले हम 2 को भाग करेंगे 8 से। क्या ये संभव है कि हम 2 को 8 से भाग कर पाएं? इसका दूसरा जो नियम है वो यह हो जाता है कि स्टार्टिंग में हम यदि ज़रूरत हो तो एक से ज़्यादा अंक भी ले सकते हैं। एक से ज़्यादा अंक यानी उससे अगला अंक यदि हम ले तो ये यहाँ पे 2 और 5 मिलके हो जाता है 25। एक तो ये तरीका है कि हम 25 को एक साथ लेके उसकी 8 से भाग करें, या फिर स्टार्टिंग करें 0 से 8 0 0। किसी भी डिजिट की 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो गुणनफल आता है 0। अब 2 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2। फिर हम नेक्स्ट डिजिट या नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होता है अगले अंक को नीचे शेषफल के साथ अंक को उतारना होता है। हमारा शेषफल यहाँ निकला 2 - 0 बराबर 2। और फिर हमें ज़रूरत पड़ी अगले अंक की 5 की। तो या तो आप ऐसा कर लें, शुरू में ही 8 की 0 से मल्टीप्लाई कर लें यदि सिंगल वन डिजिट भाजक से छोटा है, पहले 0 से मल्टीप्लाई कर लें। या फिर आप स्टार्टिंग में 2 अंकों की एक संख्या भी बना सकते हैं। वही 2 अंकों की संख्या यहाँ पे बन के आ जाती है 2 और 5 मिलके 25। अब हमें 25 को 8 से भाग करना है तो हमें 8 का टेबल काउंट करना पड़ेगा। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। चलो हम यहाँ तक देख लेते हैं कि 8 के टेबल में कहीं पे भी 25 यहाँ तक तो नहीं आता। अब हमें क्या करना है, अब हमारा एक रूल और आ जाता है। देखिए रूल को ध्यान से सुनते रहें। सबसे पहले हमने बताया था यदि हमारे पास भाजक में सिंगल वन डिजिट है तो हम स्टार्टिंग में सिंगल वन डिजिट ही लेंगे बाईं ओर से। यदि वो छोटा है तो अगला अंक लेके हम उसको 2 अंकों की संख्या बना के भी भाग कर सकते हैं। अब तीसरा एक रूल आ जाता है कि यदि वो संख्या जिसको हमने भाग करना है वो टेबल के अंदर नहीं आती तो अब हमें क्या करना है, हमें दी गई संख्या से बड़ी संख्या देखनी है। यहाँ पे 25 है तो 25 से बड़ी संख्या यहाँ पे क्या होगी 32। तो क्या हम इस बड़ी संख्या को यहाँ लिखेंगे?
नहीं, हम इससे बिल्कुल जस्ट पहले वाली संख्या लिखेंगे, बिल्कुल जस्ट पहले वाली संख्या। 8 4 जा 32, क्योंकि 32 25 से ज़्यादा है तो हम यहाँ लिखेंगे 24। और ऐसा हम क्यों करेंगे? ताकि दी गई संख्या में से मल्टीप्लिकेशन के बाद जो गुणनफल आता है उसको घटाने के बाद कम से कम शेष बचे। 5 में से 4 हम माइनस करेंगे तो यहाँ 1 आ जाता है, और 2 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है 0। हम यहाँ पे देखते हैं, कई बार बच्चे क्या करते हैं, 8 की टेबल काउंट करते हैं और मान लिया हमने यहाँ पे लिख दिया 16, जहाँ पे हमने 24 लिखा तो यहाँ पे लिख दिया 16। तो इस हिसाब से अब देखिए शेषफल क्या आता है, 15 में से 6 गए 9, क्योंकि 5 छोटा है 6 से, तो यहाँ से कैरी करेंगे तो यहाँ पे बचा था 1 में से 1 गया 0। तो इस हिसाब से हमारे पास जो शेष बचता है वो ज़्यादा बचता है। और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कम से कम शेष। और कम से कम शेष कब आएगा? जब इसमें से बड़ी संख्या घटेगी। इससे बड़ी ना हो, इससे छोटी हो, लेकिन जो घटने वाली संख्या हो 8 की टेबल में वो इसके नज़दीक की हो, इसके पास की हो। जो इसके बिल्कुल नज़दीक वाली संख्या होगी उसको यदि लिखेंगे तो तब हमें कम से कम शेष मिलेगा। इसलिए हमने क्या किया था, 8 की जो टेबल काउंट की थी हमने बड़ी संख्या देखी और उससे पिछली संख्या को हमने ले लिया ताकि हमारा कम से कम शेष बचे। अब क्या करेंगे? अब हमें 8 को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 8 को अब हम नीचे उतारेंगे और 1 और 8 मिलके हो जाता है ये 18। सॉरी, यहाँ पे हमने 3 नहीं लिखा, 8 3 जा 24, तो यहाँ पे माइनस होके 1 आ गया। अब हमने यहाँ पे 8 को ले लिया, अब यहाँ पे हो गया 18। क्या 18 यहाँ पे है? 18 से बड़ी संख्या कौन सी होगी? 24। अब हमें क्या करना होगा? 24 से पहले वाली संख्या लेंगे 16। अब हम 16 को माइनस करेंगे, 8 में से 6 माइनस करेंगे 2, 1 में से 1 0। देखिए यहाँ पे हम जो भी गुणनफल आता है यहाँ पे 2 लिखेंगे, 8 2 जा 16, इसको लिखते रहें, भूले ना। फिर हमने 8 3 जा 24 लिया, 8 2 जा 16 लिया। हमने जितनी बार लिया उनको मेन संख्या में से माइनस किया। अब 4 का नंबर आता है, यहाँ पे हम 4 लेंगे और 8 की टेबल काउंट करेंगे। हमें आसानी से पता चल जाता है कि 24 भी टेबल में है, तो यहाँ पे आ जाता है 8 3 जा ये 24, माइनस करेंगे 4 में से 4 0, 2 में से 2 0। अब हमारे पास लास्ट जो नंबर है वो है 2। अब हमें 2 को 8 से भाग करना है, लेकिन 2 जो अंक है वो 8 से छोटा है, इसलिए भाग होगा नहीं। अब यहाँ 2 आया कहाँ से? आप यहाँ पे देखते हैं लास्ट में 2 हमने दी गई मेन जो संख्या है उसका लास्ट डिजिट नीचे उतारा है। जब कभी भी ऐसा होता है भाग में, शेषफल जो निकलता है वो ऊपर दी गई संख्या में दिए गए लास्ट अंक को उतारने पर आता हो तो उसके नाम का हम लास्ट में लगा देते हैं 0। तो ये भी एक मुख्य नियम बन जाता है, यदि दी गई संख्या में से लास्ट का जो अंक नीचे उतर के आए और वो ही शेष बच जाए तो उसके नाम का भी हम भागफल में लास्ट में 0 लगा देते हैं। तो इसमें बहुत से नियम आए जो आपने समझे। अब क्या हुआ था, मेरे पास एक स्टूडेंट था, उसको मैंने इसी विधि से 4 दिन तक भाग समझाई, लेकिन उसको समझ नहीं आई। फिर मैंने उस पर दूसरा तरीका आजमाया जो कि मैं अब बता रहा हूँ। क्या किया, जैसे हमारे पास संख्या है
16,205 और उसकी भाग करनी है 15 से। उसकी एक तो बात ये समझ में नहीं आई कि हम कितने अंक लें, बार बार वो पूछता कि कितने अंक लें, हम टेबल को काउंट कैसे करें। तो मैंने उस पर यह तरीका आजमाया और इस तरीके को सीखने के बाद उसने एक भी क्वेश्चन को गलत नहीं किया। तो मैंने इसको कैसे समझाया, ध्यान से देखें। हमने भाग करनी है 15 से, तो सबसे पहले मैंने उसको बताया कि 15 की टेबल को पूरा लिख लो। 15 2 जा 30, 3 जा 45। और यदि किसी को टेबल नहीं भी आती तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या ऑप्शन होता है वो भी बता देता हूं। चलो 15 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। यदि आप जब भाग सीख रहे हैं तो इसका मतलब है आपको गुणा आती है। तो 2 से आप 15 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 30, फिर आएगा 45, 15 चौके 60 यानी 15 4 जा 15 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75, 15 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90, 7 से करेंगे तो 105, यानी आप 10 तक इसको लिख लें, 9 तक भी लिख लेंगे तो भी चलेगा। 15 8 जा 120 एंड 15 9 जा 135। ये एग्जाम्पल ध्यान से देखें। हमें क्या करना है, अंक कितने हैं यहाँ पे 2। जैसे मैंने उसको समझाया मैं वैसे ही आपको बताऊंगा। यहाँ पे भी हम 2 अंक लेंगे, यहाँ पे 2 अंक हुए 1 और 6 और संख्या बनी 16। हम इसमें देखेंगे क्या इसमें 16 है, इसमें 16 कहीं पे भी नहीं है। तो हम 16 से 16 से बड़ी संख्या देखेंगे, 16 से बड़ी संख्या ऐसे करके यहाँ पे आ जाती है 30। तो हम 30 को नहीं लिख सकते, मैंने उसको समझाया आप लिखो 15। तो 15 लिख दिया, 16 में से 15 माइनस किया, 6 माइनस 5 1, यहाँ पे 1 लिखेंगे भागफल में। 15 1 जा 15, 1 क्यों लिखेंगे मैंने उसको बताया। जो 15 आया वो कौन से नंबर पे है, वो बिल्कुल पहले नंबर पे है यानी फर्स्ट नंबर पे, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 1। अब हमने 16 में से 15 को माइनस कर दिया। अब हमारा अगला रूल आ जाता है, हम एक डिजिट को उतारते हैं तो यहाँ पे हो जाता है 1 और 2 मिला के 12, क्योंकि 12 15 से छोटा है। अब हम क्या करेंगे, हमें एक अंक की जरूरत और पड़ेगी। हम एक साथ 1 2 जितने भी जरूरत हैं उतने अंकों को ले सकते हैं, लेकिन एक बार में हमें केवल एक अंक ही लेना होता है। यदि हमें एक अंक लेने के बाद भी एक अंक की और जरूरत पड़ती है तो उसके नाम का हम भागफल में 0 लगाते हैं। फिर मैंने बताया अब हो जाता है यहाँ पे 120। तो 15 की टेबल में हम देखते हैं क्या 120 है कहीं पे, ये है 120 हमें मिल गया। तो 120 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एक बार हमारी थोड़ी मेहनत लगती है 15 का टेबल लिखने में, उसके बाद ये बड़ी आसानी से हो जाता है और बिल्कुल करेक्ट होता है। 120 कौन से नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे आप लिखें 8, इसको माइनस कर दें। अब लास्ट में बच जाता है हमारा 5। पहले वाले एग्जाम्पल में भी मैंने बताया था, यदि दी गई संख्या में से लास्ट अंक हमारा शेष फल में ऐसे का ऐसे ऊपर से नीचे उतरकर बच जाता है तो उसके नाम का हम लगाते हैं 0। तो ये हमारा हो जाता है भागफल 1080 और शेषफल हो जाता है 5। इस तरीके से आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी। अब लास्ट एग्जाम्पल है उसको भी देख लें। उसको देखने के बाद आपकी भाग विधि बिल्कुल
पक्की हो जाएगी। 382375 ये संख्या है और इसको भाग करना है हमें 125 से। अब आपको तो 125 का टेबल नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, हम टेबल बनाएंगे। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, फिर इसकी 2 से गुणा कर ले, गुणा करके आप आसानी से बना सकते हैं। 2 पंजे 10, 1 2 दूनी 4 और 1 5, तो 1 कम 2। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इस बात की श्योरिटी है कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। 3 पंजे 15, 1 3 दूनी 6 और 1 7, 3 1 कम 3, 125 मल्टीप्लाई 4, 4 पंजे 20, 2 4 दूनी 8 और 2 10, 1 4 1 कम 4 और 1 5, ऐसे करके आप बना लें। ये हो जाता है 5 पंजे 25, 2 5 दूनी 10 और 2 12, 1 5 1 5 और 1 6, 125 मल्टीप्लाई 6, 6 पंजे 30, 3 6 दूनी 12 और 3 15, 1 6 कम 6 और 1 7, 7 7 पंजे 35, 3 7 दूनी 14 और 3 17, 1 7 एकम 7 और 1 8, मल्टीप्लाई 8, 8 पंजे 40, 4 8 दूनी 16 और 4 20, 2 8 एकम 8 और 2 10, और लास्ट आप 9 तक इसको कर लें। 9 पंजे 45, 4 9 दूनी 18 और 4 22, 2 9 एकम 9 और 2 11। अब देखिए, हम इसको, हमारा टाइम इसमें लगा, लेकिन सम को करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। 3 अंक है तो यहाँ पे 3 अंक देखें, 3 अंक मिला के हो जाता है 382। तो इसमें कहीं पे 382 है नहीं, 382 से बड़ी संख्या है 500, तो हम इससे पिछली संख्या लेंगे 375। कितने नंबर पे है, 1 2 3, यहाँ पे 3 लिखें, माइनस करें। 12 में से 5 गए 7, 7 में से 7 जाता है 0, 3 में से 3 जाता है 0। नेक्स्ट डिजिट लेंगे 3, यहाँ हो जाता है 73। 73 125 से कम है, तो 1 की और जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे लेते हैं हम 7। अब ये हो जाता है 737, लेकिन 1 के बाद दूसरा अंक जो हमने लिया उसके लिए हम यहाँ पे 0 लगाएंगे रूल के अकॉर्डिंग। क्या 737 में है, नहीं है, 750 है, जो कि 737 से ज़्यादा है। हम इससे पीछे वाला जो अंक है या संख्या है वो लेंगे 625। कितने नंबर पे है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे लिखेंगे 5। इसको माइनस कर देंगे, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2, 3 माइनस 2 1, 7 माइनस 1 6 1, तो ये आ जाता है। अब हम लास्ट जो डिजिट है वो लेंगे 5। संख्या है हमारे पास 1125। क्या यहाँ पे है, ध्यान से देखें, हमें लास्ट में मिल जाता है 1125। हम सेम टू सेम इसको यहाँ पे लिख लेंगे। कौन से नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे हम 9 लिखेंगे और इसको माइनस करेंगे। शेषफल आ जाता है 0 और भागफल आता है हमारा 3059 और भाजक भाज्य। दोनों विधियों में से आपको जो विधि समझ में आई हो, आप किसी भी विधि से भाग को कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद साथियों।